हाय नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं तेजस। जी सर। तेजस इज ऑल इंडिया रैंक 37 दिस ईयर। लास्ट ईयर ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 266। यस सर। सो तेजस, आप पहले तो अपने बारे में हल्का सा बताएं, कहाँ से आते हैं, फैमिली जी कहाँ सर। से आते हैं, आपके फादर शायद आईएफएस ऑफिसर थे। जी सर। सो जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द फैमिली। Yes sir. Sir, I was born in Bhopal, Madhya Pradesh, and I did my schooling there till class 7th. And from class 7th, my father came to Delhi on deputation. So from class 7th till my post graduation, which I did in mathematics from Hindu College, I stayed in Delhi. After that, I took a year's job to prepare for UPSC CSE. And I was fortunate and lucky enough that I made it through in my first attempt itself. I think, sir, my sister was already giving exam before me, so she gave me a lot of guidance and support. So I think because of various different factors, I secured 266 rank, and then I focused on my mistakes, created a strong feedback loop through which I worked on my mistakes. And this year, sir, against I think stars have aligned, and I'm eternally grateful that I got All India rank 37. आई डू रिमेम्बर, शायद फर्स्ट टाइम हमारा इंटरेक्शन हुआ था, आप Yes, sir. इंटरव्यू के लिए आए थे लास्ट ईयर। Yes sir. सो दो एक्सट्रीम चीजें देखने को मिली हमें, मतलब मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा नहीं देखा। जी सर। फैमिली के दो इंडिविजुअल्स, एक का लास्ट अटेम्प्ट है, एक का फर्स्ट अटेम्प्ट है। Correct. और लास्ट अटेम्प्ट में अपराजिता, आई थिंक आल्सो शी इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परसिवरेंस। True sir. Exactly. एक ऐसा बच्चा जिसके 5 कंटिन्यूअस ईयर्स से प्रीलिम्स का Prelims एग्जाम पास नहीं हो रहा है, और लास्ट अटेम्प्ट है उसका, लास्ट में भी एकदम लास्ट स्टेज Last में। इंटरव्यू के स्टेज पे आए थे। सो टेंशन होना स्वाभाविक है, तो वो टेंस थी ऑब्वियसली। True sir. शी वाज टेंस फॉर हरसेल्फ आल्सो, शी वाज टेंस फॉर यू Me आल्सो also. Yes sir. कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट का नया नया बच्चा है, बिल्कुल। क्या होगा क्या नहीं होगा उस सिनेरियोज में। सो ये एक और चीज भी दिखाता है कि प्रीलिम्स के लिए जो स्किल सेट चाहिए वो अलग है, True sir. और Most मेंस के definitely. लिए जो स्किल सेट चाहिए वो अलग है। Completely different sir. बिकॉज अगर आप 5 बार से प्री नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हमारा प्रीलिम्स का जो दिक्कत ऑब्जेक्टिव थी। टाइप ऑफ क्वेश्चंस का स्किल सेट है That वो was हम it. मैच नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू यू, Yes sir. एक अच्छे आंसर के क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए? जैसे आपका एक यूएसपी आप बता रहे थे Yes कि sir. आप पॉइंट जनरेशन बहुत ज्यादा करते हैं। Yes sir. कि मतलब 10 मार्कर क्वेश्चन में 10-12 पॉइंट लिख लिए, 15 Yes, sir. मार्कर में 15-20 पॉइंट्स लिख लिए। Yes sir. सो एक अच्छे आंसर के कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या होना चाहिए इसमें? सर अगेन क्योंकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट ही था और मेरा ऑप्शनल मैथ्स था, तो ज्यादा स्कोप ऑफ एक्सपेरिमेंट था नहीं। तो आई स्टक टू बेसिक्स कि मेरे को बेसिक्स इंश्योर करने हैं। सो आई हैड वेरी गुड इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स रेडी कि कोई क्वेश्चन आएगा। सर फॉर टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर कोई भी फेडरल स्टेट और सेंटर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आई हैड फ्रेजेस रेडी कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आई विल कंक्लूड विद कि कोई भी इश्यूज है उसको सॉल्व करने के लिए वील नीड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फेडरल ब्रिजिंग इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे मेरे कंक्लूजन्स फिक्स थे कि जो क्वेश्चंस आएंगे आई विल पुट दोस कंक्लूजन्स देयर एंड सेव माय टाइम, कि मेरे को पेपर टाइमली कंप्लीट करना है। आई थिंक दैट्स आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉइंट्स मोर और लेस अगर 10 लिख रहे हो, उनमें से अगर आपके 4 भी अच्छे पॉइंट्स हैं, दैट इज फाइन, बट यू शुड कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। एंड सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे वही दिक्कत हुई थी, आई कुड नॉट कंप्लीट सम ऑफ माय पेपर्स, but this attempt I ensured पेपर वन paper 1 I left, but that was also a blunder. My paper got stuck, I was turning it, तो 3 क्वेश्चन एक साथ पलट गए। and by the end of the paper जब मेरे को लगा 5 मिनट बचे, I went back and I saw कि अब तो गया। but luckily enough I still got decent mark in that paper. But then again sir, completing the paper is most important. And another point I feel sir is that your paper should be very readable. The lesser time it will take for the examiner to go through your paper and not get stuck on one particular point. If that happens, I feel the examiner would also get frustrated because they have to check a lot of copies. So the more readable and the more pleasing your answer looks, the more simple and elegant and the more you hit it on the head, I think that works. सो मतलब क्योंकि जो इवैल्यूएटर होता है वो भी यूपीएससी गेस्ट हाउस आता है। Yes sir. उनको भी एक दिन में 13-14 कॉपी इवैल्यूएट करनी होती हैं, तो जितना सिंपल आप उनके लिए बनाएंगे Yes sir. उतना ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा, उतने ज़्यादा मार्क्स आपको देगा। Yes. सो इट्स नॉट लाइक कि आपको जो नॉलेज है, एस्पिरेंट को जो नॉलेज है उसको पेपर में उतार दोगे तो नंबर आ जाएंगे, ऐसा sir. नहीं होगा। आपको एक अच्छा स्ट्रक्चर देना पड़ेगा, True sir. आपको अच्छा कंक्लूजन देना पड़ेगा। Yes, सो sir. वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आपका आंसर ब्रेनस्टॉर्म करने का भी एक यूनिक स्टाइल है। Yes sir. इट रिमेंबर्ड मी, एक बच्चा था हिमांशु गुप्ता, ही इज ऑफ 2020 बैच, Yes sir. ही इज एन आईएफएस ऑफिसर। Alright, sir. उनको भी था कि वो ऑडियो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे Yes, या sir. ऑडियो नोट्स बनाते हैं। सो आजकल टॉपर्स के अलग अलग यूनिक बिल्कुल तरीके sir. होते हैं।
सो आपके आंसर ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस क्या था? फॉर एग्जांपल अगर आप पीवाईक्यू का कोई क्वेश्चन देख रहे हो या कोई जी क्वेश्चन सर। देख, उसको सोचते कैसे थे? मतलब उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग करते कैसे थे? सर सबसे पहले तो मैंने मेजर थीम्स आइडेंटिफाई कर ली। फॉर एग्जांपल अगर आप GS1 देखें तो उसमें विमेन हो गया, पावर्टी हो गई, सोशल जो इश्यूज भी हो गए। मोस्ट रिपीटेड थीम्स हैं। यस सर, तो वो थीम्स में जैसे सर एक ही शब्द पकड़ना है, जैसे विमेन पकड़ लिया। अब सर मैं सोचता था कि विमेन रिलेटेड यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो विमेन कीवर्ड पे सर मैं ब्रेनस्टॉर्म करता था कि विमेन की कीवर्ड पे मेरे पास कौन कौन से कोट्स हैं, मेरे पास क्या क्या डेटा है। सर जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के सारे डेटा मेरे को याद थे। फिर सर मैं कुछ एमिनेंट पर्सनालिटीज ने विमेन के बारे में जो बोला है सर, जैसे डॉक्टर अंबेडकर का कोट है आई थिंक कि आई जज द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी बाय द प्रोग्रेस इट्स वुमेन हैव मेड। तो ऐसे कोट्स मेरे पास रेडी थे सर। बट फिर अगेन मैं उनको डिफरेंट डायमेंशंस में खोलता था। विमेन सोशली क्या कर रही हैं, इकोनॉमिकली क्या कर रही हैं, अगर हम पुअर वुमेन को अपलिफ्ट कर दें तो कैसा होगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में सर मैं खोलता था उन्हें क्वेश्चंस को। तो जितने पॉसिबल हो सके डायमेंशंस खोलने और पॉइंट्स जनरेट करने। तो ये कितने क्वेश्चंस आपने ब्रेनस्टॉर्म किए होंगे या कितने थीम्स आपने ब्रेनस्टॉर्म सर अगेन इस अटेम्प्ट में तो आई वाज मोर और लेस अलोन, बट एक सीनियर थे उनके साथ में इस अटेम्प्ट डिस्कस करता था। बट अच्छा। विद माय सिस्टर सर अगेन हम लोग बैठते थे और एक कोई टॉपिक उठा लेते थे और दोनों पॉइंट्स जनरेट करते रहते सर। हमारा गोल था कि आंसर लिखने से ज्यादा हमारे पास पॉइंट्स हम कितना सोच पा रहे हैं वो हैं। बिकॉज सर यूपीएससी में यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, बट यू कैन प्रिडिक्ट थीम्स की, वो जैसे विमेन पे पूछ सकते हैं। तो हम दोनों सर बैठ जाते थे एंड एक एक शीट ले लेते थे, 1 मिनट का टाइम देते थे सर खुद को, और वी यूज टू राइट डाउन ऑल द मेजर थीम्स एंड पॉइंट्स एंड डायमेंशन जहां पर हम खोल पा रहे हैं। एंड सर फिर बाद में कंपेयर करके वी यूज टू एक्सचेंज आइडियाज। सर आई थिंक दैट हेल्प्ड अ अच्छा। लॉट। यस सर। सर मेरे को वही लगता है कि स्ट्रैटेजी सबकी यूनिक होती है। तो बच्चे कभी कभार ये भी बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी एम्यूलेट नहीं करनी चाहिए, विच आई कंप्लीटली अग्री। बट जब आप डिफरेंट टॉपर्स या जो बच्चे सेलेक्टेड हैं, वी आर नॉट आस्किंग यू टू फॉलो आवर स्ट्रैटेजी, बट आपको जो भी अच्छा लगे यू पिक एंड चूज। तो जैसे आप 10 टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखेंगे, उनमें से जो जो आपको पिक एंड चूज करके अपने पे फिट लग रहा है वो आप ले लीजिए, दैट विल बिकम योर ओन यूनिक स्ट्रैटेजी। तो सर बट वो ऐसे बहुत मुश्किल हो जाता है तेजस ट्रू कभी सर। कभी टू आइडेंटिफाई कि कौन सा टॉपर सही बोल रहा है, कौन सा टॉपर थोड़ा कम सही बोल रहा है, कौन Correct. सा टॉपर एकदम गलत बोल रहा है। करेक्ट सर। तो जो जो फ्रेश बच्चा है एकदम, जो कॉलेज सर। में है, जिसने प्रिपरेशन अभी शुरू की है, जी सर। वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि किस किस डायरेक्शन या किस टॉपर को या किस मेंटर को फॉलो करना चाहिए? सर अगेन आई फील ट्रायल एंड एरर यूपीएससी का पार्ट एंड प्रोसेस है सर। तो अभी जैसे सर आप एक हफ्ते के लिए कोई स्ट्रैटेजी ट्राई करो, आई फील सर इन द एंड कोई स्ट्रैटेजी देयर इज नो वन वे जिससे एग्जाम क्लियर होगा। तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी ट्राई करो, आपको बस यू शुड फील गुड अबाउट योर सेल्फ। सर आई थिंक सर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इस एग्जाम में किसी भी स्टेज में है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं भी हो बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट। क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होगे, आपका दिमाग काम एंड कंपोज रहेगा, तो यू विल बी एबल टू जनरेट मोर पॉइंट्स, थिंक मोर क्लियरली। और वो कॉन्फिडेंस सर तभी आएगा व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ। तो आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ कि किसी और के लिए काम नहीं करिए तो मेरे लिए तो करी जाएगी। सो ये मेंटर्स का कितना सिग्निफिकेंस है यूपीएससी की प्रिपरेशन में? जी सर। कि अगर अगर आपको अच्छा मेंटर मिले तो जी आपकी सर। उस जर्नी को कैसे कम कर सकता है, कैसे फोकस्ड कर सकता है? जी सर। सो ये फुल मेंटरशिप वाला जो पार्ट है, जी सर। एक देखिए, एक तो क्लासेस हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, बट देयर आर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन दिस प्रिपरेशन। जी सर। सो वो मेंटरशिप कैसे हेल्प कर सकता है जी aspirants सर। का? सर अगेन जैसे आई फील कि इंडिविजुअलिस्टिक जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने, यू पुटिंग इन दी आवर्स, आप अपने नोट्स बना रहे हैं, यू डूइंग योर क्लासेस, जो भी आप सिंसियरली कर रहे हैं, दैट इज लाइक आप एक कुल्हाड़ी चला रहे हैं एंड मेंटोर जो होता है वो आपको बताएगा कि आपको कुल्हाड़ी कहाँ चलानी है। तो आई थिंक सर दैट इज वेरी क्रूशियल कि आपका हार्डवर्क चैनलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अदरवाइज अगर आप अगेन सर अगर आप फोर्स एक बहुत लार्जर एरिया में कर देंगे तो वो प्रेशर डिसिपेट हो जाएगा। सो यू नीड टू बी फोकस्ड एंड आई थिंक सर मेंटर्स यहीं पर हेल्प करते हैं एंड दे मेक यू रियलाइज कि सर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ऑप्शनल मैथ्स था, तो माय सीनियर्स टोल्ड मी कि देखो मैथ्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन फॉर एग्जांपल मिडीवल हिस्ट्री। तो अगर आपका मिडीवल हिस्ट्री छूट भी रहा है दैट्स फाइन एज लॉन्ग एज आप मैथ्स अच्छे से कर रहे हो। तो आई फील सर यही मेंटोर्स और खुद का इंट्रोस्पेक्शन विल हेल्प यू कि आपको कौन से एरिया प्रायोरिटाइज करना है। एंड अगेन सर यू शुड फाइंड मेंटोर्स जो आपको भी जानते हैं, बिकॉज आप किसी ऐसे के पास जा रहे हैं जो आपको जानता नहीं है, दे विल गिव यू जनरल एडवाइस, वो आपको कहीं भी मिल जाएगी। सो सिट विद योर मेंटोर, आप उनसे 1-2 दिन बात करिए, 1-2 हफ्ते, दे विल गेट टू नो यू, यू विल गेट टू नो देम, और फिर वो आपको थोड़ी पर्सनलाइज्ड एडवाइस देंगे विच आई थिंक विल हेल्प। So, आपने प्रिपरेशन में कुछ शेड्यूल भी बनाया था क्या अपना? सर डेली, वीकली, मंथली? सर मैं प्रोडक्टिविटी उसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था। तो सर अच्छा। मेरा जैसे रहता था कि पहले मेरा था कि सर मेरा टाइम टेबल काफ़ी रिजिड रहता था कि मैं 8 बजे उठूंगा फॉर एग्जांपल, और मेरा शेड्यूल में ब्लॉक्स कर लेता था। बट देन आई फेल्ट कि कभी मैं 8 की जगह 9 बजे उठा तो मेरा दिन ही डिरेल हो रहा था। तो आई अच्छा। रियलाइज कि सर दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी। सो इन दी एंड सर ऐसे एक्सपेरिमेंट करते करते आई शिफ्ट टू वीकली टारगेट्स।
तो सर मेरा ये था कि वीकली टारगेट्स में रख लूंगा, तो एक दिन इफ इट गोज बैड तो मेरे को कोई अच्छा। टेंशन नहीं थी, क्योंकि मेरा था कि मेरा आज का टारगेट कुछ था ही नहीं, मेरा हफ्ते का टारगेट है। तो अगर आज खराब हुआ सो आई विल वर्क मोर टुमारो टू कवर व्हाट आई हैव नॉट कवर्ड टुडे। तो वो मेरे को एक मेंटल पीस देता था कि आज का Right. कोई प्रेशर नहीं है, इट्स एक हफ्ते का टाइमलाइन लेके चलता था मैं। आई थिंक वही है शायद, वही जो डिसिप्लिन आपने डिस्कस किया। अब तो आप सेलेक्ट हो गए हैं, सो मोस्ट जी सर। प्रोबेबली यू वांट टू हेल्प द फ्यूचर एस्पिरेंट्स एज मोस्ट वेल। डेफिनेटली सो सर। आपने एक शायद टेलीग्राम चैनल बनाया है, जी सर। उसमें आप कुछ नोट्स वगैरह अपने शेयर करेंगे बिल्कुल उसमें? सर। तो वो नोट्स आपको जो तेजस के नोट्स हैं, हैंडआउट्स हैं, जो समरी नोट्स हैं, जी जो सर। आप कीवर्ड्स बता रहे थे, वो जी सब सर। आप तेजस के टेलीग्राम चैनल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, समझ सर। सकते हैं। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट देन तेजस। थैंक यू सो मच सर। होपफुली यू विल गेट मध्य प्रदेश कैडर लेट्स होप इसके सर, लिए। फिंगर्स क्रॉस वहाँ सर। भी आपको अच्छे मेंटर मिले, आप जी अच्छा सर। जॉब करें, अच्छा सर्विस करें। थैंक यू सो मच ठीक सर। है, थैंक्स अ लॉट यार। थैंक यू सो मच। ओके।